Assalamualaikum, welcome back to my another video. Hope so you are doing well. I am very well, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा वीडियो शुरू करने से पहले, काम शुरू करने से पहले आपको दिखा दूं कि मौसम कितना हसीन है। और यहाँ पे मौसम हसीन होने के साथ साथ हमारे रूम में जो मिट्टी आती है, उस मिट्टी से क्या ही मैं तंग हूँ, क्या बताऊँ। ठीक है, मेरी वैनिटी का एक दिन में बुरा बुरा हाल हो गया था। ठीक है, चीज़ें बिखर जाती हैं, ज़ाहिर सी बात है, आपने चीज़ें यूज़ करनी होती हैं, फिर कहाँ ध्यान रहता है कहाँ से उठाई थी और कहाँ पे रखनी है। ठीक है, मैंने कहा चलो आज हम वैनिटी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं और साथ साथ आपको दिखा भी देते हैं कि मैं अपनी वैनिटी पे क्या क्या रखती हूँ। और मोस्टली चीज़ें जो हैं वो सारी फेस के लिए नहीं है, कुछ बॉडी की भी हैं, कुछ हाइजीन की भी हैं, फेस हेयर की भी हैं। ठीक है, तो इसलिए हम वैनिटी क्लीन कर लेते हैं अच्छी तरह पहले। अच्छा ना, मैंने ना इसलिए आपको ये कंफर्म किया है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो फेस की नहीं है, कि अगला बंदा डर ही ना जाए कि ये एक इकलौती लड़की इतना कुछ लगाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज़ आपको फेस पे लगाने के लिए नहीं होती है। ठीक है, कुछ शॉवर की होती हैं, हेयर की होती हैं, बॉडी केयर की होती हैं। ये ले मैंने कर लिया ट्रांजिशन, क्योंकि मैं थक गई थी। मैंने कहा कि इसको एक एक उठाऊँगी, मेरे व्यूवर्स भी तंग आ जाएंगे। तो ये ऊपर से मैंने शीट हटा के पहले इसको अच्छी तरह से क्लीन करना है। न्यू फर्नीचर हो या आपका पुराना हो जाए, लेकिन उसको आपने वो वेट जो है ना, क्लॉथ जो प्रॉपर वेट हो, जिसमें से पानी निकल रहा हो, इस तरह के आपने कपड़े से इसको क्लीन नहीं करना है। फिर आप कहते हैं कि हमारा फर्नीचर ख़राब हो गया है। ठीक है, तो इसलिए ये एडवाइस है, टिप समझे या कुछ भी। मैंने इसको ना प्रॉपर ड्राई जो क्लॉथ है ना, उससे इसको अच्छी तरह से, क्योंकि डस्ट होती है अगर आपका मेड फर्नीचर है, तो अगर आप इसको थोड़े से भी वेट क्लॉथ से क्लीन करेंगे डायरेक्टली, ठीक है, तो वो आपके निशान डाल देता है और वो बहुत ज़्यादा ही बुरे लगते हैं निशान। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा, और ये एक दिन में ये सारा कुछ ख़राब होता है। ठीक है, अगर आप ऊपर वाले पोर्शन में रह रहे हैं, अगर ऊपर भी नहीं भी रह रहे हैं ना, तो अगर आपका फर्नीचर ये इन कलर का ब्राउन है, चॉकलेट ब्राउन है, ब्लैक कलर का है ना, तो फिर आप गए समझो। ठीक है, भाई शौक है, शौक के लिए लिए हैं, शौक है तो फिर आप झेलो। ठीक है, शीट भी मैंने उसके ऊपर अच्छी तरह लगा दी थी, और फिर शीट को अलग से मैंने क्लीन नहीं किया था। मैंने कहा इसके ऊपर रख के ना प्रॉपर फिर मैं इसको क्लीन करूँगी। ये मैंने ना इसको ना वाइप से क्लीन किया था। ये शीट थोड़ी थिक थी, तो इसलिए मैंने इसको वाइप से क्लीन किया था, ताकि मेरी जो नीचे ड्रेसिंग की जो वैनिटी की बेस है वो ख़राब नहीं होगी, मुझे पता था। ठीक है, तो अब इसको वाइप से अच्छी तरह, मैंने एक वाइप नहीं बल्कि तीन वाइप से क्लीन किया था, जाके क्लीन हुआ था, आप देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, और फिर सोच भी सकते हैं कि रोज़ ये काम करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में, हाँ, पाकिस्तान से बाहर इस तरह का माहौल भी नहीं होता है और इतनी मिट्टी भी नहीं आती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा बंदा रिलैक्स हो जाता है, कभी कभी कर लेता है, कभी एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के। दूसरी सफाइयाँ तो आपने रोज़ करनी ही होती हैं। ठीक है, ये लेकिन ये वाली जो क्लीनिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा हेडेक देती है आपको, कि एक एक छोटी छोटी चीज़ उठा के आपने पहले साइड पे रखनी होती है, फिर उसको क्लीन करना होता है, फिर उसको सेट करना होता है। वैनिटी शुक्र है अच्छी तरह से क्लीन हो गई थी। अब मैंने कहा जो मेरा जो सारा सामान है, ठीक है, मेरी स्किन केयर का, बॉडी केयर का, हेयर केयर का, ये जो भी सामान है, ठीक है ना, वो सारा साफ़ किया मैंने अच्छी तरह। मैंने कहा इसको अच्छी तरह, क्योंकि इस पे भी डस्ट है, ज़रूरी नहीं आपकी ड्रेसिंग पे है आपने ड्रेसिंग साफ़ कर ली और प्रोडक्ट ऐसे उठा के वहाँ पे सेट कर दिए, नहीं, प्रोडक्ट पे भी डस्ट होती है। और मेरे पास कोई ऑर्गेनाइज़र ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने अपनी ये ट्रे ही ऑर्गेनाइज़र बनाई हुई है। मैं मोस्टली इस पे अपनी जो है हेयर केयर और बॉडी केयर रखती हूँ, क्योंकि उनकी जो जार्स हैं वो थोड़े से बिग हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि ये साइड पे, और आपको पता हो कि एक पोर्शन है, ये पोर्शन इस चीज़ के लिए है। इसको भी अच्छी तरह क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं जो इस पे रखनी है, उसको भी हम आगे जाके सेट करते हैं। ये यहाँ पे कॉर्नर पे ही मैं कभी सोचती हूँ इस कॉर्नर पे रखूँ, और मेरा मूड ना हर दूसरे तीसरे दिन चेंज हो जाता है। मैं इनकी सेटिंग चेंज करती रहती हूँ। सेटिंग चेंज करते रहना चाहिए आपको, चेंज लगता है अपना जो है ना रूम, हर चीज़ ना, वरना एक ही सेटिंग पे बंदा बोर ही हो जाता है। ठीक है, आजकल क्या, मैं मोस्टली जो है ना वो ड्रेस में यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये कब ख़त्म होगा और मैं कोई न्यू शैम्पू और कंडीशनर ट्राई करूँगी। ये जो स्पा ऑर्गेनिक्स का हेयर मास्क है, ये भी काफ़ी अच्छा है। मतलब ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही होंगी कि ये मैं कब से यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी कुछ अच्छी भी हैं, कुछ एवरेज हैं, कुछ नहीं भी अच्छी हैं। ठीक है, इसमें से ना जो मोस्टली जो बॉडी केयर में मुझे चीज़ें पसंद है ना, वो मुझे स्क्रब ही पसंद है, क्योंकि आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाती है और आपको क्या ही चाहिए।
ठीक है, आपने हाइजीन के लिए भी अपना करना है कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, क्योंकि आपकी जो प्राइवेट एरियाज़ होते हैं उसके लिए आप सेम जो चीज़ें अपनी बॉडी के लिए यूज़ करते हैं वो नहीं कर सकते हैं। देखिए ये हमारी जो है प्रॉपर एक पोर्शन जो है वो एक तैयार हो चुका है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मूव टू द नेक्स्ट। अच्छा, कितना ही सुकून मिलता है ना आपको, आप जब अपनी जो आपकी खुद की चीज़ें होती हैं या खुद का रूम होता है उसको आप अपने हाथों से जिस तरह आप चाहें, किसी की नोक टोक नहीं है, किसी ने अच्छा किसी ने बुरा नहीं कहना, अगर कहा भी तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपकी चीज़ें हैं, आपने अपने हिसाब से सेट की हैं, जिस तरह आपको अच्छी लगती हैं, जिस तरह से आप सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना मैंने ना अपने ना वो टिश्यू बॉक्स रखने के बाद ना मैंने कहा कि परफ्यूम्स रख दिए जाएँ। एक चीज़ जो आपकी एक कलेक्शन है वो साथ एक ही साथ सारी पड़ी रहे ना, आगे पीछे ना हो, तो फिर आपको पता होता है कि ये चीज़ें हैं मेरे पास। ठीक है, तो मैंने मिस्ट हो बॉडी स्प्रे या परफ्यूम्स जो हैं वो एक साथ रख दिए थे। मैंने कहा चलो एक साथ पड़े होंगे तो आपको हौसला होगा कि भई मेरे पास थोड़े से ज़्यादा हैं। ठीक है, मैं इसको सबको ही यूज़ करना है मुझे। राइट लेफ्ट दोनों पोर्शन जो है वो अच्छी तरह से सेट हो गए थे। अब रह गया था बीच वाला पोर्शन। यहाँ पे मुझे समझ तो नहीं आ रही थी कि अब क्या क्या रखना है, लेकिन मैंने कहा मेरे पास जो है पिंटरेस्ट वाइब का एक ना मिरर पड़ा हुआ है जिसकी बहुत ज़्यादा वो हाइप बनाई हुई है। आता इतना महंगा नहीं है जितनी इसकी हाइप लोगों ने बनाई हुई है। मैंने कहा चलो ये रख देते हैं। और यहाँ पे ये छोटा सा कैंडी सा जार है, तो ये कैंडी जार है लेकिन मैंने इसमें वो छोटी मोटी सी पिन वगैरह, सेफ्टी पिन्स, रिंग्स वगैरह रखी हुई हैं। ये एज़ यूजुअल अगर आपकी वैनिटी पे हो तो अगर आप फ़ौरन कोई चीज़ रिमूव करनी है, ज्वेलरी वगैरह, तो आप इसमें रख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये फेस वॉशेज़ और टिंट वगैरह और क्या उसको कहते हैं, सनस्क्रीन, मेरे रोज़ वाटर्स, मेरे रोज़ टोनर है, वो स्किन टोनर फेस टोनर, ये जो भी कह लें आप। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था इन चीज़ों को प्रोनाउंस कैसे करना है। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है इतनी सारी चीज़ें हैं और आपको समझ में कैसे आएगा कि किसका क्या नाम है। अच्छा ना, मैंने ना फिर एक ना बीबी क्रीम भी अपनी वैनिटी पे ना ऊपर वाली साइड पे रखनी होती है कि ज़ाहिर सी बात है कहीं आना जाना पड़ जाता है। रोज़ डेली के लिए एक मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन इनफ होता है आपके लिए ना, इससे ज़्यादा आपने क्या लगाना है, क्योंकि आपने घर पे ही रहना है और घर वालों ने आपका ये वाला मुखड़ा जो है वो पहले ही देखा हुआ है। ठीक है, इसको क्या आपने सजाना है, कभी तो मुँह धो के किसी के सामने जाएंगे ना वो डर ही जाएगा, कहेगा इतनी सारी वैनिटी में चीज़ें पड़ी हैं और इसका आपका इतना खूबसूरत चेहरा जो है वो एक्नी से भरा हुआ है। हम कहेंगे नहीं, ये जो एक्नी है वो इन सारी चीज़ों से नहीं आई है, ये हमारा रोज़ तैयार होने की वजह से आई है। ठीक है, बाकी हमने जो यहाँ पे, हमने नहीं, मैं वो वाली कराची वाली उर्दू, पता नहीं कौन सी उर्दू है जिसमें हम करके बोलते हैं, मैं भी वैसे बोलने लग गई हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वो तमीज़ आ गई है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी जो हेयर सीरम्स हैं, स्किन के जो फेस सीरम्स हैं, डिओड्रेंट है, मॉइस्चराइज़र है, वो सारा कुछ सेट कर दिया था। ठीक है, और ये वाला जो है ना जार के लिए जो भी है, इसमें मैं अपनी ना वो एक्नी के कुछ ट्रीटमेंट्स की जो है क्रीम्स वगैरह है या फिर वो कॉम वगैरह या कुछ भी एक्स्ट्रा वो रख देते हैं। अच्छा, ये क्रीम जो है ना वो मैं आजकल नहीं यूज़ कर रही हूँ, बल्कि मैंने जब से लिए 1-2 दफ़ा यूज़ किए। हर चीज़ के साथ मेरा यही होता है, पता नहीं क्या मसला है, मैं कुछ ले भी लूँ ना, चाहे वो एक्सपेंसिव हो या फिर नॉर्मल अफोर्डेबल हो, मैंने उसको यूज़ 1-2 दिन के ज़्यादा, 1-2 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ये मेरा मसला है, शायद आप लोगों का भी होगा ये मसला। ले जी, मेरी वैनिटी यहाँ पे क्लीन भी हो गई है, ऑर्गेनाइज भी हो गई है और सारे प्रोडक्ट्स कितने कोई हसीन लग रहे हैं। ओ माय गॉड, लुकिंग लाइक अ वाओ लग रहे हैं ना, क्योंकि आप जब अपने हाथों से क्लीन करते हैं ना तो वो चीज़ आपको बहुत ही प्यारी लगती है, आपका दिल करता है हाय मैं सदके जाऊँ, कितना प्यारा लग रहा है ये सीन। आप मुझे बताना आपको कितना टाइम लगता है जब आप अपनी वैनिटी या आप कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छी अच्छी व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको पीछे से बैकग्राउंड से कोई भी ऐसी वैसी आवाज़ें आ रही हैं तो इग्नोर कीजिएगा। मेरे नेक्स्ट व्लॉग का, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।